नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अंतर्गत में आज 3 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अलावा अन्य कुछ नई भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जो है जारी हुए हैं, जिसकी जानकारी एक एक करके आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अंतर्गत में सहायक संचालक रेशम के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी किए विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत में सहायक संचालक रेशम के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अंतर्गत में आज जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 25 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से रखी गई है। अभ्यर्थी 23 जनवरी 2022 रात्रि 11:59 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है भेज पाएंगे। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के ऑफिशियल वेबसाइट www.psccg.gov.in पर जाकर के 25 दिसंबर 2021 से लेकर के 23 जनवरी 2022 तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है भेज पाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के अलावा भारत के अन्य राज्यों के ऐसे नागरिक भी जो इन पदों के लिए भर्तियों के संबंध में शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं, वो यहाँ पर निर्धारित तिथि में अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज सकते हैं। सहायक संचालक रेशम ग्रामोद्योग विभाग के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 के अंतर्गत में 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। सहायक संचालक रेशम विभाग के अंतर्गत में चयनित अभ्यर्थियों का पद द्वितीय श्रेणी राजपत्रित का पद होगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र या फिर कृषि शास्त्र या फिर सेरिकल्चर विषय के साथ में बीएससी न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अभ्यर्थियों के पास में स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार दी जाएगी। इसके अलावा जारी किए गए इस विज्ञापन में आपको चयन प्रक्रिया के संबंध में, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में और परीक्षा पाठ्यक्रम आदि विस्तृत जानकारी इस पीडीएफ से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अंतर्गत में ही आज दूसरा विज्ञापन भी जारी किया गया है, जो कि सहायक संचालक हथकरघा ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत में ही जारी हुआ है। यहाँ पर ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत में सहायक संचालक हथकरघा के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए भी इच्छुक अभ्यर्थी 25 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से लेकर के 23 जनवरी 2022 रात्रि 11:59 तक यहाँ पर लोक सेवा आयोग रायपुर के ऑफिशियल वेबसाइट psccg.gov.in के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन भेज पाएंगे। यहाँ पर सहायक संचालक हथकरघा ग्रामोद्योग विभाग के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 के अंतर्गत में 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। यह पद भी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद होगा, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या फिर वाणिज्य विषय में ग्रेजुएशन की उपाधि, स्नातक की उपाधि केवल यहाँ पर मांगी गई है। इसके साथ ही साथ में उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जो कि हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य लघु उद्योगों में सहकारिता से संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं। उन अभ्यर्थियों को चयन में यहाँ पर प्राथमिकता जो है दी जाएगी। यहाँ पर भी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार छत्तीसगढ़ शासन के यहाँ पर दी जाएगी। इन पदों पर चयन के संबंध में विस्तृत जानकारी, परीक्षा का पाठ्यक्रम और ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश आपको इस पीडीएफ से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अंतर्गत में जारी किया गया तीसरा विज्ञापन गृह और जेल विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में विधि अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर गृह जेल विभाग के अंतर्गत में विधि अधिकारी के रिक्त पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 25 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे से लेकर के 23 जनवरी 2022 रात्रि 11:59 तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के ऑफिशियल वेबसाइट psccg.gov.in के माध्यम से भेज पाएंगे। यहाँ पर गृह जेल विभाग के अंतर्गत में विधि अधिकारी के एक पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर विधि अधिकारी का पद राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद होगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 के अंतर्गत में वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता विधि में स्नातक होना जरूरी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2021 को 25 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट पर छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार दी जाएगी। आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन संत गहिरागुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न विषयों में अतिथि शिक्षकों की भर्तियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन विभिन्न तिथियों में किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर वैकेंसी जो है जारी की गई है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शिक्षकीय कार्य के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन संत गहिरागुरु घासीदास विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में यहाँ पर प्रशासनिक भवन में किया जाएगा, जिसमें विधिक अध्ययन के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 13 दिसंबर 2021 को 11 बजे प्रातः
वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस के एक पद पर भर्ती की जाएगी, इसके लिए भी 13 दिसंबर 2021 को दोपहर 2 बजे यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। फार्मेसी के एक पद पर 14 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे, जैव प्रौद्योगिकी के कुल 3 पदों पर 14 दिसंबर 2021 को दोपहर 2 बजे से, फार्म फॉरेस्ट्री के कुल 3 पदों पर 15 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे और प्रयोजन मूल हिंदी के कुल 3 पदों पर 15 दिसंबर 2021 को ही दोपहर 2 बजे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी जो भी यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं, निर्धारित तिथि में 1 घंटा पूर्व अपने समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्रों के साथ में यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट www.sggcg.in पर प्राप्त हो जाएगी, जो कि विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप इसका पूरा डिटेल्स जो है, नियम शर्तें आदि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर जिला और सत्र न्यायाधीश कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में वाहन चालक ड्राइवर के कुल 2 रिक्त पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2021 तक अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पर बस्तर संभाग के अंतर्गत में आने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज सकते हैं। आप विस्तृत जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय के ऑफिशियल वेबसाइट districtecode.gov.in/कोंडागांव पर भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत में 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये, ग्रेड वेतन 19 रुपये के आधार पर वेतनमान जो है प्रत्येक माह यहाँ पर दिया जाएगा। वाहन चालक ड्राइवर के इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से अभ्यर्थियों को कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पर अभ्यर्थियों के पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी अभ्यर्थियों के पास में होना जरूरी है। जिला और सत्र न्यायाधीश कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में वाहन चालक ड्राइवर के इन पदों पर भर्तियों के संबंध में आप विस्तृत जानकारी के साथ साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट districtecode.gov.in/कोंडागांव पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 16 दिसंबर 2021 शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 31,500 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। प्रोग्राम एसोसिएट के NHM के अंतर्गत में 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। AMO के कुल 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। RMA के कुल 6 पदों पर भर्तियां की जाएंगी NHM के अंतर्गत में, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 22,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर प्रत्येक माह दी जाएगी। सोशल वर्कर के NTCP के अंतर्गत 1 पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थियों को 22,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर के IDSP के अंतर्गत में 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 20,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके लिए BE BTech या फिर CS या फिर IT इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर मांगी गई है। STLS के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 17,500 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर NMHP के अंतर्गत में 1 पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर के अंतर्गत में ही NHM के कुल 53 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। वहीं पर नर्सिंग ऑफिसर NUHM के अंतर्गत में 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें भी चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इन तीनों पदों पर आवेदन करने के लिए BSc नर्सिंग या फिर GNM अभ्यर्थी के पास में कोर्स होना जरूरी है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। स्टाफ नर्स NRC के कुल 12 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, 16,000 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसके लिए भी BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स होना जरूरी है। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 15,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। OT टेक्नीशियन के 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, चयनित अभ्यर्थी को 14,000 की सैलरी दी जाएगी। MLT के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। TBHP के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, यहाँ पर भी चयनित अभ्यर्थी को 14,000 की सैलरी दी जाएगी। सेक्रेटरी असिस्टेंट के 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, चयनित अभ्यर्थी को 13,650 की सैलरी दी जाएगी। सेक्रेटरी असिस्टेंट NHM के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, और सेक्रेटरी असिस्टेंट के NUHM के अंतर्गत में 1 पद पर भर्ती की जाएगी। इन तीनों पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 13,650 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना जरूरी है, और 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। ANM के NUHM के अंतर्गत में 21 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी, और ANM RBSK में 8 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी, जिसके लिए 12वीं पास रखा गया है, और ANM का कोर्स जरूरी है, और साथ ही साथ में नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है।
काउंसलर ब्लड बैंक के एक पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। डेंटल असिस्टेंट के एनएचएम में 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के 3 पदों पर भर्तियां एनयूएचएम के अंतर्गत में की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है और ITI से आपको सर्टिफिकेट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन में होना जरूरी है। काउंसलर के 3 पदों पर भर्तियां यहाँ पर होंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थी को 12,000 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के एनएचएम में 8 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखा गया है और एक वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसमें 12,000 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। फील्ड इन्वेजिलेटर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थियों को 11,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास साइंस विषय के साथ में होना जरूरी है। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल के कुल 4 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए 10वीं पास योग्यता रखी गई है और एक वर्षीय यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों को मेडिकल रूप से फिटनेस होना जरूरी है। हाइट के संबंध में यहाँ पर योग्यताएं मांगी गई हैं, आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। हाउस कीपिंग स्टाफ के कुल 8 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास यहाँ पर रखा गया है। वार्ड असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती NHMP के अंतर्गत में की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। आया बाई के कुल 2 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखा गया है। क्लीनर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर भी 8,800 रुपये की सैलरी चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न पदों पर कोरबा जिले के अंतर्गत में स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां संविदा रूप से की जा रही हैं, जिसमें अभ्यर्थी 16 दिसंबर 2021 तक अपना आवेदन पत्र विभाग को यहाँ पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ पर आवेदन करने के लिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष। यहाँ पर प्रबंधकीय पदों के लिए, चिकित्सकीय पदों के लिए 70 वर्ष से अधिक यहाँ पर आयु सीमा नहीं। आवेदन भेजने के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ साथ में आपको आवेदन पत्र का प्रारूप इस PDF से प्राप्त हो जाएगा। PDF को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र लाइवलीहुड कॉलेज डोंगरीपारा कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर 9 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र और अन्य नियोजकों द्वारा जिला रोजगार कार्यालय लाइवलीहुड कॉलेज डोंगरीपारा कोंडागांव में यहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें 800 से अधिक पदों पर यहाँ पर नियुक्ति के लिए प्राइवेट सेक्टर में भर्तियों के लिए रोजगार मेला का आयोजन विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर फायरमैन के कुल 20 पदों पर, जिसके लिए 12वीं पास और फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का डिप्लोमा मांगा गया है, 13,000 रुपये चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 9,000 से लेकर के 10,000 तक की सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास योग्यता यहाँ पर रखी गई है। ड्राइवर के 10 पदों पर के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 12,000 से लेकर के 15,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मांगी गई है। फील्ड एग्जीक्यूटिव के कुल 15 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए 12वीं पास रखा गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 11,800 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। फील्ड ऑफिसर के 10 पद पर भर्ती की जाएगी, इसके लिए भी 12वीं पास योग्यता रखी गई है। 13,800 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को बस्तर के अंतर्गत में ही नियुक्ति जो है दी जाएगी। और फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग के अंतर्गत में चयनित अभ्यर्थियों को संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में किसी भी जिले में नियुक्ति जो है दी जाएगी। आटा कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत में कंप्यूटर टीचर के 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें स्नातक योग्यता रखी गई है और 5,000 से 6,000 के बीच में चयनित अभ्यर्थियों को सैलरी दी जाएगी। काउंसलर के 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, इसके लिए स्नातक रखा गया है और 5 से 6,000 के बीच में सैलरी दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को जगदलपुर के अंतर्गत में नियुक्ति जो है दी जाएगी। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन धमतरी के अंतर्गत में हॉस्पिटलिटी के 50 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, इसमें शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखा गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 7,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इलेक्ट्रिकल के कुल 50 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, चयनित अभ्यर्थियों को 7,500 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। ब्यूटी पार्लर के कुल 50 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, इसके लिए 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 6,000 की सैलरी दी जाएगी। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन धमतरी के अंतर्गत में चयनित अभ्यर्थियों को संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में किसी भी जिले में नियुक्ति जो है दी जाएगी। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में फील्ड ऑफिसर के 10 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 12वीं पास रखा गया है। मौली जॉब कंसल्टेंसी राजनांदगांव के अंतर्गत में 520 पदों पर भर्तियों के लिए यहाँ पर विभाग को जानकारी जो है दी गई है, इसके लिए 12वीं पास रखा गया है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 13,000 से लेकर के 35,000 तक की सैलरी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नियुक्ति जो है देने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। माँ दंतेश्वरी ट्रैक्टर्स कोंडागांव के अंतर्गत 5 पद पर भर्ती की जाएगी, इसके लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है। 8,000 प्लस इंसेंटिव जो है दी जाएगी। कोंडागांव के अंतर्गत में नियुक्ति जो है दी जाएगी।
यहाँ पर आवेदक उक्त रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। निर्धारित तिथि के भीतर में 9 दिसंबर को यहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा कोंडागांव में। विस्तृत जानकारी आपको जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव से प्राप्त हो जाएगी। आप सारी जानकारी वहाँ से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी बताए गए पद हैं सभी पद यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत में निजी नियोजकों द्वारा यहाँ पर नियुक्तियाँ जो है की जाएंगी। कोई भी जॉब यहाँ पर इसमें जो है सरकारी नहीं है, सभी प्राइवेट सेक्टर के जॉब हैं। आप यहाँ पर नियुक्ति के पूर्व सभी शर्तों को उनके पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप उनके कार्य को जो यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा और आप अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हुए आप इन जॉब को जो है प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों भर्ती के लिए अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर महिला बाल विकास विभाग जगदलपुर के अंतर्गत में जारी हुआ है। यहाँ पर सखी वन स्टाफ सेंटर के अंतर्गत में केस वर्कर के एक पद पे भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 15,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 20 दिसंबर 2021 तक अपना आवेदन पत्र विभाग को यहाँ पर भेज पाएंगे। सखी वन स्टाफ सेंटर जगदलपुर में यहाँ पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी हुआ है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों की विधि में स्नातक, समाज कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर विधि में स्नातक या फिर मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता जो है यहाँ पर दी जाएगी। इस भर्ती के संबंध में आप इस विज्ञापन से प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ चयन प्रक्रिया क्या होगी और आयु सीमा वगैरह यहाँ पर समस्त जानकारियों के साथ साथ में आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको इस विज्ञापन से ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए समस्त भर्तियों की जानकारियों के लिए उनका PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पर जाकर के आप सभी को बारी बारी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।